अगर मन बना लिया है फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने का, अगर ये सोच लिया है कि हाँ ये बिजनेस करना है, लेकिन हम सभी ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं हम ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया से चल पड़े, हमें जल्द से जल्द ग्रोथ मिले, जल्द से जल्द सक्सेस मिले। देखिए, सक्सेस पाने के लिए कुछ तो स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। आप अगर फॉरएवर लिविंग कंपनी के हाई लेवल के अचीवर्स को देखेंगे, या फिर जो भी न्यू कमर्स होते हैं जो न्यू अचीव कर रहे हैं, इन सभी को अगर आप देखोगे तो इन सभी में आप कुछ चीज़ें बहुत कॉमन पाओगे, क्योंकि उन सभी ने इन स्टेप्स को फॉलो किया है। यहाँ तक कि मैं खुद इन स्टेप्स को फॉलो करती हूँ जिसके बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं। तो मैं भी इसीलिए आज इस वीडियो पे आपके साथ इन स्टेप्स को शेयर करना चाहूँगी। ये स्टेप्स हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। देखिए, फॉरएवर लिविंग के कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपने एक बार ध्यान से समझ ली और उसको फॉलो करना चालू कर दिया, ग्रोथ आपके पीछे पीछे आएगी। सो चलिए, देरी किस बात की है, लेट्स बिगिन विद द स्टेप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से बढ़िया वीडियो आपके लिए फॉरएवर लिविंग से जुड़े हुए मैं बना सकूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टेप है कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल इसलिए मैंने बोला क्योंकि कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। भाई, हम किसी भी कंपनी में जब भी जुड़ते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आप चाहे बाहरी कंपनी बोल लीजिए, चाहे आप कोई नई कंपनी जब भी जॉब करने जाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि एचआर आपको बोलता है कि ये कंपनी प्रोफाइल है, आप प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेके ही इंटरव्यू पे आइएगा। आई एम श्योर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन इसी तरह से आप अगर फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब कंपनी कितने साल पुरानी है, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के ओनर कौन है, कंपनी कब शुरू हुई थी, कंपनी के कितने देशों में कंपनी के ऑफिसेस है, इंडिया में कितने कहाँ कहाँ ऑफिसेस है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जानकारी आपको बहुत आसानी से गूगल पे मिल सकता है, आपको यूट्यूब में मिल सकता है। यही नहीं, मैं सब लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप कंपनी के प्रोफाइल के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप खुद फॉरएवर लिविंग के वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। जब आप जानकारी लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो ये तो रहा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, क्योंकि ये कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या प्रोडक्ट्स है, किस तरह के प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बाहर मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से किस तरह से अलग है, क्या बेनिफिट्स है, कौन से किस जगह पे इन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को यूज़ किया जा सकता है, और इसके लिए आपको इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप खुद इन्हें यूज़ नहीं करेंगे आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। इसलिए कंपनी खुद भी कहती है कि पहले आप खुद कस्टमर बनिए कंपनी के और फिर दूसरों तक इस कंपनी के बारे में बताइए। सो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो ये रहा दूसरा स्टेप। सो अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना तो आप बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकते, जो है आपको कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है। जी हाँ, आपको कंपनी के वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। कुछ आपके डिटेल्स डालने होते हैं, जैसे कि आप अमेज़ॉन बोल लीजिए, फ्लिपकार्ट बोल लीजिए या ज़ोमैटो बोल लीजिए। कभी भी कोई भी ऐप जब भी डाउनलोड करते हैं तो वो कुछ ना कुछ डिटेल्स आपसे मांगते हैं। उसी प्रकार से कंपनी भी आपको कुछ डिटेल्स मांगती है, आपके नाम, नंबर, आपका एड्रेस और प्लस आपके कुछ ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है, जैसे कि पैन कार्ड बोल लीजिए, आधार कार्ड बोल लीजिए।
क्योंकि आप कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। घबराने की बात नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं होता है, सिर्फ ये आपके आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करने के लिए ही ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है। और यही नहीं, आपको बैंक डिटेल्स भी वहाँ पर अपडेट करना होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख सकते हैं मेरे वेबसाइट पे, मेरे चैनल पे, सॉरी। सो ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। लेकिन जब आप कंपनी के एफबीओ बनते हैं तो आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर चाहिए होता है। मतलब आप डायरेक्टली कंपनी के साथ नहीं जुड़ सकते, आप किसी के अंडर, मतलब कि आपको जिस किसी ने भी फॉरएवर लिविंग के बारे में बताया है, आप उनके स्पॉन्सर आईडी को यूज़ करके उनके अंडर रजिस्टर्ड करके आप एज अ बिजनेस ओनर शुरुआत कर सकते हैं। कुछ मिनिमम अमाउंट से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और उससे आप बिजनेस ओनर बन के काम को शुरुआत कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर आईडी नहीं है तो स्क्रीन पे दिए गए इस स्पॉन्सर आईडी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा स्पॉन्सर आईडी है, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बेशक जुड़ सकते हैं, ताकि आपको मैं अच्छे से गाइड कर सकूं, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ हम बिजनेस को शुरुआत कर सकें। सो ये रहा तीसरा पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर रजिस्टर्ड नहीं करेंगे कंपनी के साथ तो बिजनेस की शुरुआत ही नहीं होगी। चाहे आप कितना भी प्रोडक्ट नॉलेज ले लीजिए और चाहे आप कितना भी कंपनी का डिटेल्स पता लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो। चौथा पॉइंट है कि आपको कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज नहीं है तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब कोई आपके अंडर ज्वाइन करेगा तो आपको उसको समझाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप उसके अपलाइन होंगे। तो आपको भी पता होना चाहिए कि मार्केटिंग प्लान क्या है। मार्केटिंग प्लान मतलब आपको कितना कमीशन मिलेगा, आप अगर किसी को स्पॉन्सर करते हो तो उसको क्या बेनिफिट है, आपको क्या बेनिफिट है, आपको कितना % डिस्काउंट मिलता है, कितने का डिस्काउंट मिलता है, कैसे आप प्राइस लिस्ट चेक कर सकते हो, कितने कितने लेवल्स होते हैं, किस तरीके से बेनिफिट देती है कंपनी, क्या क्या बोनसेस होते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन मार्केट प्लान में आते हैं, जिसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड डिटेल्स पता लगा सकते हैं। आप फॉरएवर लिविंग के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या तो फिर आप एज यूजुअल यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड फॉरएवर लिविंग के। इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट मार्केटिंग प्लान और विदाउट प्रोडक्ट नॉलेज आप बिजनेस नहीं कर सकते। सो ये रहा चौथा पॉइंट, ठीक है। अभी आपका पांचवा पॉइंट होता है, जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो जाता है, आपको बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में पता हो जाता है, आप अपने आप के अंदर स्किल डेवलपमेंट कीजिए। स्किल से मतलब है कि आप कैसे लोगों को उन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। देखिए, जब तक आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ खुद ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और खुद ही उसके बेनिफिट के बारे में आपको पता है, लेकिन आप सामने वाले को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो कि इसके बेनिफिट क्या है। आप उसको एक प्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, प्रेजेंटेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप कैसे उसको प्रेजेंट करोगे, किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, ये स्किल डेवलपमेंट आपके अंदर होना चाहिए। मतलब आपके अंदर एक प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए। चाहे आप एक ही कस्टमर के सामने बैठ के बात कर रहे हो, लेकिन आपके बात करने के तरीके में इस लेवल का पावर होना चाहिए कि सामने वाला आपको सुने, सामने वाला आपके प्रोडक्ट पे ध्यान दे, सामने वाला आपको समझे और सोचे कि भाई हाँ, बात तो है, दम है, एक बार इस्तेमाल करने में क्या जाता है। तो इस तरह का जब आप उनके साथ बात करते हो, समझते हो, तो फिर आपका प्रोडक्ट बिकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, कस्टमर बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और आप इस तरह से अपने कस्टमर बढ़ा भी सकते हो और आप धीरे धीरे बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो प्रेजेंटेशन स्किल, अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है।
नाउ पांचवा पॉइंट होता है स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क। देखिए, अब जैसे जैसे आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो गया, कंपनी के बारे में नॉलेज हो गई, मार्केटिंग प्लान के बारे में पता हो गया, आपको ये भी पता हो गया कि आपको कैसे प्रेजेंटेशन देना है, अब धीरे धीरे लोगों के बीच में जाना शुरू कीजिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर चाहे वो ऑनलाइन कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे भी अपने आप को लोगों के सामने लाना शुरू कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, लोगों को पता चले कि आप इस तरह के प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोगों के सामने ही नहीं आएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है और उसके क्या बेनिफिट है। तो उसी तरह से आपको अपने आप को एक इस तरह से प्रेजेंटेशन करना है कि लोग धीरे धीरे आपके साथ एक आपके कुछ कस्टमर बने। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत कस्टमर बनाना है, आप अगर 5 से 6 कस्टमर भी, जो कि लॉयल कस्टमर हो सकते हैं आपके, इतना भी काफ़ी है आपके लिए। और हो सकता है उन्हीं कस्टमर में से किसी को ये पता चले कि इसके थ्रू बिजनेस भी किया जा सकता है और वो आपके अंडर ज्वाइन कर ले, है ना बढ़िया बात। तो देखिए, इस तरह से आपको अपना नेटवर्क भी धीरे धीरे फैलाना है, क्योंकि एक कस्टमर के थ्रू दूसरा, दूसरे के थ्रू तीसरा, तीसरे के थ्रू चौथा, इस तरह से लोग बढ़ते ही रहते हैं और क्या पता इनमें से कुछ कस्टमर आपके बिजनेस पार्टनर भी बन जाए। तो ये रहा आपका पांचवा पॉइंट। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा हो। जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें अगर आप एक बार स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे या समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नाउ आते हैं छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके ग्रोथ, आपके बिजनेस को एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। समझ लीजिए आपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू किया और आपकी धीरे धीरे टीम बिल्ड हो रही है। आपको टीम मैनेज करना और टीम को सपोर्ट करना बहुत आसानी से आना चाहिए। मतलब आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी ही चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप, मतलब आपको लर्निंग्स लेना है, आपको डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स अटेंड करना है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते, उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ पता है, मार्केटिंग प्लान पता है, ये पता है, वो पता है, और फिर वो छोड़ देते हैं ट्रेनिंग्स। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता जो वहाँ बैठा हुआ लीडर आपको कुछ बता रहा है, उसकी कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगे, आप शायद सामने वाले को जाके वही बात कन्वे करते हो, और हो सकता है आपके जो टीम की बिल्डिंग है, टीम का जो बॉन्ड है, वो बहुत और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और आपकी टीम मेंबर्स आपके ऊपर बिलीव करे और आपके साथ ग्रो करने में आपको भी हेल्प करे और आप उनको भी हेल्प करो। इसे तो टीम वर्क कहते हैं। सो गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको खुद भी गाइडेंस लेना है, आपको दूसरों को भी गाइड करना है, एक टीम वर्क। सो ये तो रहा आपका छठा पॉइंट। देखिए, सातवां पॉइंट ये है कि हमें प्रमोट करने आना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को। यही नहीं किसी प्रोडक्ट्स खरीद लिया और अपने पास ही रख लिया। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है हम उसे कैसे प्रमोट करें। आप सोशल मीडिया पे भी प्रमोट कर सकते हो, व्हाट्सएप बोल लीजिए, इंस्टाग्राम बोल लीजिए, फेसबुक बोल लीजिए, लिंक्डइन बोल लीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप यहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए ताकि लोगों को पता चले। देखिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं और करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, लोग कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट में ये बेनिफिट है, तो इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सके, हो सके वो आपको कनेक्ट करे और आपसे वो प्रोडक्ट परचेस करे। इससे आपकी रिटेलिंग भी बढ़ेगी। साइड बाय साइड हो सकता है कोई आपको ज्वाइन करना चाहे। तो जब आप प्रमोट करते हो, आपके बोलने का तरीका, आपका रहन सहन, आपका सब कुछ बहुत मैटर करता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को हमेशा ग्रो करते रहिए, अपने आप को हमेशा डेवलप करते रहिए। ओके दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आठवां पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी।
जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो शुरू शुरू में जब काम करना शुरू करते हैं फॉरएवर लिविंग में, उनके बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत अच्छा उनको बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा वो ग्रो कर जाते हैं और उनको काम करने में मज़ा ज़रूर आता है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो शुरू शुरू में काम तो करते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन उनकी उस लेवल की ग्रोथ नहीं होती है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो शायद फॉरएवर लिविंग से अपने आप को धीरे धीरे हटाना शुरू कर देते हैं या वो पीछे हट जाते हैं अपने बिजनेस से। अगर आप इस तरह से डीमोटिवेट हो जाएंगे तो आपको डीमोटिवेट होने से अपने आप को बचाना है। मतलब आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मुझे कोई ज्वाइन करे ना करे, मेरे साथ कोई मेरे प्रोडक्ट को खरीदे ना खरीदे, मैं काम करती रहूँगी क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में वो दम है, मेरी कंपनी में वो दम है। आपको अपने अपने आप पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने कंपनी पे भरोसा होना चाहिए और अपने बात पे कंसिस्टेंट रहिए, कमिटेड रहिए अपने चीज़ों से। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो करने का सोचा है मैंने, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ ये करना, इसे अचीव करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ उस पर टिके रहिए। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को कंटिन्यूएशन करते रहे, सक्सेस आपके पास ज़रूर आएगी। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर चीज़ कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी मांगती ही मांगती है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी नहीं मांगती। भाई मेहनत करने से पीछे मत हटिए। सो ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही हद तक अचीव करवाएगी फॉरएवर लिविंग में एक सक्सेस, एक ग्रोथ। और इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है, बहुत आसानी से आपको काम करना है, समझ के काम करना है, ज़्यादा दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप अपने बिजनेस पे अप्लाई कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर इन पॉइंट्स को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो ग्रोथ आपके कदम चूमेगी। याद रखिएगा, इनको मैं भी फॉलो करती हूँ। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ एज अ बिजनेस पार्टनर काम करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने अपना स्पॉन्सर आईडी और लिंक शेयर किया है। आप उस पर क्लिक करके अपनी आईडी रजिस्टर्ड कर सकते हैं मेरे साथ और काम को समझ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मेरे साथ काम को समझ के आगे भी बढ़ सकते हैं और हम साथ में बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, और अगर यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए जो फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइन करने का सोच चुके हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।